हेलो दोस्तों। कभी आपने ये सोचा है कि कोई इंसान बिना दवाइयों के सिर्फ अपने विश्वास और सोच की ताकत से कैसे ठीक हो जाता है? या फिर कोई आम इंसान रातों रात ऐसा काम कर जाता है जिसे लोग नामुमकिन मानते थे? क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि आपके अंदर भी वैसी ही एक सीक्रेट पावर छुपी हुई है? एक ऐसी ताकत जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से तो बदल सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की। आपके दिमाग के उस हिस्से की जो चुपचाप हर वक्त काम कर रहा है, बिना रुके बिना थके। लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादातर लोग इस माइंड की ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। और जो पहचान लेते हैं वो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दे सकें तो क्या क्या मुमकिन नहीं हो सकता। हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस, हर वो चीज़ जो आप अपने दिल से चाहते हैं वो आपकी रियलिटी बन सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन अफसोस, हम में से ज़्यादातर लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने दिमाग की रियल पावर को अनलॉक ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो आपके हर थॉट को सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वो आपकी उस सोच को रियलिटी बना देता है। और अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो पूरी कायनात को आपके हक में झुका देता है। अब सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने सपनों को अपनी रियलिटी बना सकते हैं, तो क्या आप वैसा करना नहीं चाहेंगे? इस किताब में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सदियों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, बिना किसी मैजिक के, बिना किसी रॉकेट साइंस के। सिर्फ आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में हम उसी राज को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं, कैसे आप अपनी सोच से अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे बड़ा एलाय बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ये शुरुआत हो सकती है उस जर्नी की जहां आप अपनी सबसे पावरफुल वर्जन से मिलने वाले हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन ये खजाना सोने चांदी का नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है पीस, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और लव। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। सोचते हैं कि ये सब हमें दुनिया देगी, कोई और इंसान देगा, कोई लक देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब पहले से ही आपके अंदर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फर्टाइल सॉइल की तरह है जिसमें आप जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स बोते हैं तो नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स उगेंगी। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स बोते हैं तो हैप्पीनेस, हेल्प और सक्सेस ग्रो होगी। इसलिए पहला लेसन यही है कि आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल है। वह बस वही मैनिफेस्ट करेगा जो आप उसे बार बार देंगे। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। कॉन्शियस माइंड, ये सोचता है, एनालाइज करता है, जज करता है। ये हमारी अवेयरनेस है। एग्जाम्पल, जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड, ये बैकग्राउंड में काम करता है। ये हमारी हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये हर चीज़ को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेता है। सिंपल वर्ड्स में, कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह है, सबकॉन्शियस माइंड ज़मीन की तरह है। गार्डनर जो भी सीड बोता है, ज़मीन उसे ग्रो कर देती है। अगर गार्डनर वीड्स बो दे, यानी नेगेटिव थॉट्स, तो ज़मीन उसे भी ग्रो कर देगी। अगर वो हेल्दी सीड्स बोए, यानी पॉजिटिव थॉट्स, तो ज़मीन ब्यूटीफुल गार्डन बना देगी। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ सरफेस पर है, लेकिन रियल डायरेक्टर है सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबसे बड़ा सवाल, सबकॉन्शियस माइंड मिरेकल कैसे करता है? देखिए, सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं देखता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सोच रहे हैं वो सच है या झूठ। अगर आपने उसे इमोशन और बिलीफ के साथ कोई आइडिया दिया, तो वो उसे रियलिटी बनाने में लग जाएगा। एग्जाम्पल,
कई बार आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट को डॉक्टर्स ने लाइलाज बीमारी के लिए जवाब दे दिया, लेकिन पेशेंट पूरी फेथ और बिलीफ के साथ पॉजिटिव थिंकिंग करता रहा। उसने इमेजिन किया कि वो हेल्दी है, वो परफेक्टली फाइन है, और कुछ महीनों में वो सचमुच ठीक हो गया। डॉक्टर्स इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन असल में यह है सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल पावर। लेसन: अगर आप अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव कमांड्स दोगे तो वो डिजीज, फेलियर और प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव कमांड्स दोगे तो वो हीलिंग, सक्सेस और मिरेकल्स को अट्रैक्ट करेगा। चैप्टर 4: प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। जोसेफ मर्फी ने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर को अनलॉक करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं। 1. विजुअलाइजेशन। आप जो चाहते हो उसकी मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ। सोने से पहले इमेजिन करो कि आपका गोल पहले से ही पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल: अगर आप बीमार हैं तो इमेजिन करो कि आप एनर्जेटिक हो, हेल्दी हो, रनिंग कर रहे हो। सबकॉन्शियस उस इमेज को एक्सेप्ट करेगा और बॉडी को हील करने लगेगा। 2. एफर्मेशंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करो। ये आपके बिलीव्स को बदलते हैं और सबकॉन्शियस को न्यू कमांड्स देते हैं। एग्जाम्पल: मैं हेल्दी हूँ, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मेरे अंदर इन्फिनिट पावर है। 3. ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया अदा करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। जब आप ग्रेटफुल फील करते हो तो आपका सबकॉन्शियस और ज़्यादा गुड थिंग्स अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल: रोज़ रात को सोने से पहले उन 5 चीज़ों के बारे में सोचो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। 4. ऑटो सजेशन। सबकॉन्शियस को सजेशन दो। ये प्रोसेस है बार बार अपने आप से वही बात कहना जो आप चाहते हो। एग्जाम्पल: अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो रोज़ कहो, मैं फियरलेस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेसन: सबकॉन्शियस को चेंज करने के लिए वर्ड्स प्लस इमोशंस प्लस रेपिटेशन का फॉर्मूला काम करता है। चैप्टर 5: वेल्थ एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं मनी और वेल्थ की। क्या सिर्फ हार्डवर्क से ही पैसा आता है? नहीं, पैसा सबसे पहले आपके बिलीफ सिस्टम से आता है। अगर सबकॉन्शियस में ये बिलीफ है कि पैसा गंदा है, पैसा मेरे बस का नहीं, अमीर लोग बुरे होते हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपका बिलीफ है कि पैसा एक एनर्जी है, पैसा फ्रीडम देता है, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूँ, तो सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज और राइट पीपल आपके सामने लाने लगेगा। वेल्थ एफर्मेशंस हैं: मैं ईजिली वेल्थ अट्रैक्ट करता हूँ, मनी मेरे पास नेचुरल फ्लो में आता है, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। लेसन: वेल्थ कोई बाहर से नहीं आती, वेल्थ आपके अंदर की प्रोग्रामिंग से आती है। चैप्टर 6: सबकॉन्शियस एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सक्सेस का असली पार्टनर कौन है? हार्डवर्क, टैलेंट या लक? जोसेफ मर्फी कहते हैं नहीं, सक्सेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपने सबकॉन्शियस को क्लियर विजन और पॉजिटिव बिलीफ देते हो तो ये आपको सही आइडियाज़, सही अपॉर्चुनिटीज़ और सही लोगों तक ऑटोमैटिकली गाइड करता है। एग्जाम्पल: अगर कोई स्टूडेंट रोज़ नाइट में एफर्मेशन करे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, मैं एग्जाम्स में टॉप करूँगा, तो उसका सबकॉन्शियस उसे एक्स्ट्रा फोकस, बेटर रिटेंशन और कॉन्फिडेंस देगा। उसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन रोज़ इमेजिन करे कि उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो सबकॉन्शियस उसे सही डिसीजंस लेने और सही क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। लेसन: सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही पार्टनर बना लो। चैप्टर 7: हाउ टू यूज द सबकॉन्शियस टू रिमूव फियर। अब बात करते हैं फियर की। फियर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपकी पोटेंशियल को किल कर देता है। लेकिन याद रखो, फियर कोई रियलिटी नहीं है, फियर सिर्फ एक मेंटल मूवी है जो आप बार बार अपने माइंड में चलाते हो। गुड न्यूज़, जैसे आपने फियर क्रिएट किया वैसे ही आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। फियर को रिमूव करने की टेक्निक है: जब भी डर लगे तो डीप ब्रेथ लो, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, मैं फियरलेस हूँ, मेरे अंदर इन्फिनिट पावर है। विजुअलाइज करो कि आप उसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल परफॉर्म कर रहे हो। स्लोली आपका सबकॉन्शियस इस न्यू इमेज को एक्सेप्ट करेगा और फियर डिसॉल्व हो जाएगा। लेसन: फियर इज इक्वल टू नेगेटिव इमेजिनेशन, फेथ इज इक्वल टू पॉजिटिव इमेजिनेशन। आप किसे चुनते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 8: हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। जोसेफ मर्फी कहते हैं,
अगर आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस को क्लियर और डेफिनेट इंस्ट्रक्शन देनी होगी। रूल सिंपल है, जो भी आप अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करेंगे वही बाहर रियलिटी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, जैसे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। सबकॉन्शियस इन थॉट्स को भी ऑर्डर की तरह लेता है और उसी के हिसाब से रिजल्ट देता है। सॉल्यूशन, अपने सबकॉन्शियस को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन दो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन बार बार सोचता रहा मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, और सचमुच उसे क्लाइंट्स नहीं मिले। लेकिन जब उसने डेली एफर्मेशन स्टार्ट किया कि मैं इजीली क्लाइंट्स अट्रैक्ट करता हूँ, तो अचानक उसकी सेल्स बूस्ट होने लगी। लेसन, आपको वही मिलेगा जिस पर आप सबकॉन्शियस को फोकस कराओगे। चैप्टर 9, हाउ डू यूज द सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। वेल्थ पाने के लिए हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है राइट माइंडसेट। मर्फी कहते हैं, पुअर थिंकिंग पुअर लाइफ, रिच थिंकिंग रिच लाइफ। अगर आप अंदर से मानते हो कि मेरे पास कभी इनफ मनी नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप अंदर से बिलीफ रखते हो कि मनी मेरे पास फ्लो में आता है, तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी। टेक्निक, रोज सुबह और रात अफर्म करो, मैं प्रॉस्परस हूँ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूँ। विजुअलाइज करो कि आपके पास ऑलरेडी इनफ मनी है। एग्जाम्पल, एक लेडी रोज विजुअलाइजेशन करती थी कि उसके पास एक सुंदर बंगलो है। कुछ ही सालों में उसे एग्जैक्ट वही बंगलो मिल गया जो उसने सोचा था। लेसन, वेल्थ सबसे पहले माइंड में बनती है, रियलिटी में वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस एंड सक्सेस। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उसका सबकॉन्शियस होता है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती। सक्सेस आती है जब आप अपने सबकॉन्शियस को सही विजन और फेथ देते हो। फॉर्मूला, क्लियर गोल सेट करो, उस गोल को रोज विजुअलाइज करो, बिलीव करो कि वो ऑलरेडी अचीव्ड है, डेली एफर्मेशन से उसे सबकॉन्शियस में एम्बेड करो। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंशन से पहले 10,000 बार फेलियर देखा, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस को बार बार सजेशन दिया, मुझे ये करना ही है, और आखिरकार उसने सक्सेस पाई। लेसन, सक्सेस लक से नहीं, बिलीफ और परसिस्टेंस से आती है। सबकॉन्शियस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय है। चैप्टर 12, साइंटिस्ट्स यूज देयर सबकॉन्शियस। मर्फी बताते हैं कि दुनिया के कई महान साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स ने अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज किया। एग्जाम्पल 1, एलायस हो, जो सुइंग मशीन के इन्वेंटर थे। उन्हें नीडल का डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन उन्हें ड्रीम में दिखा कि एक ट्राइब उन्हें स्पीयर से अटैक कर रही है और स्पीयर्स के टिप में होल है। वही आइडिया उन्होंने अपनी सुइंग नीडल में अप्लाई किया। एग्जाम्पल 2, निकोला टेस्ला कहते थे कि वो अपने इन्वेंशंस पहले माइंड में विजुअलाइज करते थे, सबकॉन्शियस उन्हें पूरा ब्लूप्रिंट देता था। एग्जाम्पल 3, आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ये इमेजिनेशन भी सबकॉन्शियस से आती है। लेसन, सबकॉन्शियस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा है। अगर आप उसे सही डायरेक्शन दो तो वो आपको आइडियाज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड स्लीप। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपकी नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस से डायरेक्ट कनेक्शन का टाइम है। गुरु, सोने से ठीक पहले आप जो सोचते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में गहराई से प्रिंट हो जाता है। इसलिए मर्फी सजेस्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स या वरीज लेकर कभी मत सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहो, मुझे मॉर्निंग तक सल्यूशन मिल जाएगा। अक्सर मॉर्निंग में आपके पास एक क्लियर आइडिया होता है। लेसन, नाइट टाइम प्रोग्रामिंग सबसे पावरफुल है, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस डायरेक्टली सजेशंस अब्सॉर्ब करता है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। मर्फी कहते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हो तो सबकॉन्शियस उन फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। रिजल्ट, फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स और लव के एफर्मेशंस रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस आपके रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट करता है। टेक्निक, रोज इमेजिन करो कि आप और आपके पार्टनर प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। अफर्म करो, हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट करते हैं। लेसन, लव एंड फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी हीलिंग पावर्स हैं। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है।
मर्फी कहते हैं, अगर आप अंदर से खुश रहना चुनते हो तो सबकॉन्शियस आपको और ज़्यादा हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने वाली सिचुएशंस देगा। लेकिन अगर आप कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी में फोकस करते हो तो वही बढ़ेगा। टेक्निक: रोज अफर्म करो, मैं अंदर से खुश हूँ, मेरी खुशी किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। लेसन: हैप्पीनेस एक चॉइस है, सबकॉन्शियस उसी चॉइस को रियलिटी बना देता है। चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस एंड ह्यूमन रिलेशंस। हर रिलेशन, चाहे फैमिली, फ्रेंड्स या कोलीग्स हो, सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करती है। अगर आप किसी को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स रखते हो तो वो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में दिखती है और सामने वाला भी वैसा ही रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में हर इंसान के लिए रिस्पेक्ट और लव फील करो तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशंस बेटर हो जाते हैं। लेसन: सबकॉन्शियस एक मैग्नेट की तरह है, आप जो भी अदर्स के लिए फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। चैप्टर 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, आपके लिए है। अगर आप किसी के लिए एंगर या हेट्रेड रखते हो तो आपका सबकॉन्शियस लगातार नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। इससे आपका पीस और हेल्थ खराब होती है। टेक्निक: रोज अपने आप से कहो, मैं सबको फॉरगिव करता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं पीसफुल हूँ। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उस नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देगा। लेसन: फॉरगिवनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कभी कभी हमें लाइफ में ब्लॉक महसूस होता है, जैसे सक्सेस या क्रिएटिविटी रुक गई हो। ये भी सबकॉन्शियस के नेगेटिव बिलीव्स की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन नहीं मिलती क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में बिलीव है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। सॉल्यूशन: डेली एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो। अपने आप से कहो, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, मैं आइडियाज का सोर्स हूँ। लेसन: ब्लॉक्स बाहर से नहीं अंदर से आते हैं और इन्हें अंदर से ही रिमूव किया जा सकता है। चैप्टर 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस एक इनफाइनाइट प्रॉब्लम सॉल्वर है। प्रोसेस: प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो, रिलैक्स हो जाओ, अपने सबकॉन्शियस से कहो, मुझे इसका परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए। उस प्रॉब्लम को छोड़ दो और ट्रस्ट करो। अक्सर कुछ घंटों या डेज में सोल्यूशन खुद ब खुद माइंड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई इन्वेंटर्स और राइटर्स ने अपनी बिगेस्ट आइडियाज इसी प्रोसेस से पाए। लेसन: सबकॉन्शियस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ा है, बस फेथ और पेशेंस रखो। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। एजिंग सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल प्रोसेस भी है। अगर आप मानते हो कि आप बूढ़े हो गए हो तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप मानते हो कि आप एनर्जेटिक और यंग एट हार्ट हो तो सबकॉन्शियस आपको उसी तरह हेल्दी और एक्टिव रखेगा। टेक्निक: रोज अफर्म करो, मैं यंग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरी बॉडी हर दिन रिन्यू हो रही है। लेसन: यंगनेस एक एटीट्यूड है, सिर्फ एज नहीं। कंक्लूजन: योर सबकॉन्शियस, योर डेस्टिनी। दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें एक ही पावरफुल लेसन मिलता है, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस के हाथ में है। अगर आप उसे नेगेटिव थॉट्स दोगे तो प्रॉब्लम्स और फेलियर्स अट्रैक्ट होंगे। अगर आप उसे पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो सक्सेस, हैप्पीनेस और मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे। याद रखो, सबकॉन्शियस विशेस पूरी नहीं करता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पूरी करता है। इसलिए सोचना सीखो, सही सीड्स बो, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करो। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को अवेयरनेस, फेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ गाइड करोगे तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही सिखाती है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है, आपका माइंड ही आपकी डेस्टिनी है।